जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की आंसर की के बारे में। साथ ही आप लोगों को ये बताया जाएगा अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपना फिजिकल अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको भी पता है कि एसएससी टाइम टू टाइम हर एक चीज इस समय करा रहा है और फिजिकल भी जल्दी करा लेगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आंसर की कब आएगी। देखिए, अभी तक जो एसएससी का रूल रहा है, जितने भी अभी लेटेस्ट में रिजल्ट आए हैं आंसर की आई है, तो एसएससी क्या करती है 5 से 6 दिन में ही आंसर की अपलोड कर देती है। और आपने भी देखा है कि 2-3 दिनों में ही एसएससी जीडी का लिंक एक्टिवेट हो गया था, लेकिन फिर भी आंसर की लेट हो रही है, अभी तक आंसर की नहीं आई है। तो जो इसका मेन कारण है वो है री एग्जाम होना था, तो री एग्जाम की वजह से आंसर की लेट हो रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं आंसर की में देरी क्यों। मैंने आप लोग बता दिया है कि री एग्जाम की वजह से ही आंसर की में देरी हो रही है। उसके बाद फिजिकल कब होगा, तो आप लोगों का जो फिजिकल है वो मई स्टार्टिंग में ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए नए हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो फिजिकल तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप लोगों को मैं एक अंदाज़ा बता दूंगा, अगर उसके आसपास आप लोग हो तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और आप भी जानते हैं कि जिस तरीके का फिजिकल है, आप लोगों को कम से कम 2 महीना 3 महीना तो रेस्ट चाहिए ही, इसलिए अभी से आपको रेस्ट लगाना स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट आपका मार्च एंड तक आ जाएगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि एसएससी इस समय बहुत तेजी से काम कर रहा है। अभी देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही हैं और पूरी भी हो रही हैं। तो मार्च एंड तक इसका रिजल्ट 100% आ जाएगा। आप लोग अभी से रेस करना स्टार्ट कर देना। उसके बाद बात कर लेते हैं पिछली बार। देखिए, कुल पद कितने थे 2024 में, अगर हम लोग बात करें लगभग 46,500 के आसपास पिछली बार वैकेंसी थी और फॉर्म भरे गए थे 47.5 लाख। और इस बार 2025 में लगभग 39,500 वैकेंसी है और फार्म भरे गए हैं 52 लाख। तो अब आप देखिए, यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा थी, फार्म कम थे, और यहाँ पे पोस्ट कम है, फॉर्म ज़्यादा है। मतलब इस बार जो कंपटीशन है वो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा खासा है। लेकिन ये सिर्फ नंबर है, फार्म की गिनती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है तो सभी लोगों ने एग्जाम दिया भी है, और अगर दिया भी है तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ा हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आगे वीडियो में आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो आप लोग इससे बिल्कुल ना घबराएं कि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? देखिए, कट ऑफ कम जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पहली चीज, पेपर लेवल। जिस तरीके का मैंने इस समय एग्जाम देखा है एसएससी जीडी का, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार के पेपर का लेवल अच्छा खासा है। चाहे मैथ का हो चाहे जीके का, बी का जो पोर्शन था वो अच्छा खासा लेवल था। सिंपल नहीं कहा जा सकता है, पिछली बार जो लेवल था वो थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन इस बार जो पेपर है थोड़ा सा हार्ड है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इस बार पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ कम रहेगी। उसके बाद यूपीपी की भर्ती, आपको भी पता है 65,000 के लगभग पोस्ट थी और 1,80,000 85,000 लोग डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्ट किए गए थे। उसके बाद रेस भी हुई थी। अब आप बताइए, जो यूपीपी की भर्ती है उसमें सिलेबस तो सेम ही रहता है, यही सिलेबस होता है जीडी की तरीके। वही स्टूडेंट होते हैं जो जीडी में होते हैं, वही पुलिस में होते हैं, वही लोग तैयारी करते हैं। तो ये जो ऊपर के 1,80,000 85,000 यूपीपी के लिए सिलेक्ट हुए थे, इनका उसी टाइम फिजिकल था। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति फिजिकल कर रहा हो, जिसको कट ऑफ पता चल गई होगी, हाँ मेरी कट ऑफ आ गई है और अब फिजिकल लगा हुआ है, वो क्या पढ़ पाएगा? आपको सोचिए, मेरा भी यूपी पुलिस में हुआ था तो एक भी पढ़ाई नहीं हुई। आप अभी भी देख लेना, चैनल पे वीडियो अपलोड है, मैं भी यूपीपी का सिलेक्टेड हूँ। तो रेस की वजह से कोई पढ़ाई ही नहीं हो पाती है। अगर कुछ बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वो पेपर देने पहुंच भी गए होंगे, तो आप लोग सोचिए, जिसने 2-3 महीना कुछ ना पढ़ा हो, क्या वो फाइट कर सकता है? नहीं कर सकता। और इसमें जो 2 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना, इनकी तैयारी अच्छी खासी थी। ये लोग भी एग्जाम देने नहीं गए भी होंगे, तो जिसने पढ़ा नहीं है वो एग्जाम क्या सॉल्व कर पाएगा? इससे भी कंपटीशन डाउन होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। देखिए, जब ये लोग पेपर देने नहीं गए, 2-2.5 लाख तो ये हो गए, कुछ और भी बच्चे होंगे, और ये सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि जब यूपी पुलिस में इन्होंने सिलेक्शन लिया है, अच्छा खासा स्कोर किया है, तो ये पढ़ने वाले बच्चे ही तो कम हुए। मतलब जो टॉपर बच्चे थे कंपटीशन में, जो आपकी फाइट में थे, वही बच्चे कम हुए। फार्म तो बहुत भरा जाता है, लेकिन जो टॉपर होते हैं कंपटीशन उन्हीं के बीच में होता है। तो आप समझिए 2 लाख बच्चे तो यहीं से आपके छट जाएंगे, आपका कंपटीशन से बाहर हो गए सीधा सीधा। उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आ जाती है, जब तक नंबर नहीं सो जाते, स्कोर कार्ड नहीं सो जाता है, तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ कितनी कट ऑफ जाएगी? ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूं, आप आए वहां से, आप कह रहे हैं कि मैंने 75 कर दिया, मैंने 70 कर दिया, एक कह रहा है 65 कर दिया, तो आप सोचिए जितने आप करके आए हो सारे के सारे सही थोड़ी हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि वो 75 तो करके आए हैं, लेकिन लास्ट में स्कोर बचता है 55। 70 तो करके आए हैं, उनका लास्ट में बचता है 50। तो करना और नंबर लाना अलग अलग चीजें हैं, इसलिए पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन
आप लोगों को मैं एक अनुमान बता सकता हूँ कि आप इस तरीके से अपनी रेस स्टार्ट कर देते हैं, अपनी रेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी में पिछली बार यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 69 क्वेश्चन गई थी, 69, ओबीसी के 69 प्रश्न, एससी के 66, एसटी के 63, ईडब्ल्यूएस का 68। और ये जो प्रश्न लिखे हैं ना, ये नॉर्मलाइज्ड प्रश्न लिखे हैं आपके। जैसे यूआर की कट ऑफ थी 139, उसी का मैंने आधा करके यहाँ पे लिख दिया है, लगभग मैं आप लोगों को अंदाजा एक बताने के लिए। तो ये आप लोगों की कट ऑफ गई थी, नॉर्मलाइज थी। लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल है वो भी अच्छा खासा है, यूपीपी की वैकेंसी है, अटेंडेंस भी कम रही है। तो इस बार मैं आप लोग बता देता हूँ कि इस बार का जो लगभग मेल की कितनी जाएगी, आप इससे लगभग 4 नंबर कम कर लीजिए, कम से कम 4 से 5 नंबर कम जाएगी। आप लोग अगर इससे 4-5 नंबर कम बन रहे हैं तो भी आप अपनी रेस अभी से स्टार्ट कर दें। ना आप आंसर की का इंतजार करें, ना रिजल्ट का इंतजार करें, आप रेस करने लगे। किसी स्टेट की कट ऑफ 69 गई है, वो लोग अपना 4 नंबर कम कर लेना। जैसे यहाँ पे 69 गई है तो ये 65 हो गया, और यहाँ के ओबीसी की 65 हो गई, एससी की 62, एसटी की 58, ईडब्ल्यूएस की 63। तो ये लोग जिसके भी इतने के आसपास लग रहा हो कि हाँ मैंने इतना स्कोर किया है और इतने मेरे आ जाएंगे, तो आप लोग अपना रेस लगाना स्टार्ट कर दें। और अगर वहीं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में तो आपके लगभग 60 स्कोर हो रहा हो, जनरल में, ओबीसी में 60, एससी में अगर आपका 57 बन रहा हो, और एसटी में आपका 53 बन रहा हो, और ईडब्ल्यूएस में आपका 58 बन रहा हो, तो आप लोग भी अपनी रेस अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों का इतना स्कोर बन रहा हो, और ये मैं रॉ स्कोर पे बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ मैंने मेरा पेपर अच्छा हुआ है और इतने तो मेरे सही हो जाएंगे, तो आप लोग अपनी रेस स्टार्ट कर दें। और ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लेके बताया है यूपी का। अगर आप एमपी से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, या आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट से, तो आप लोग प्रीवियस ईयर देख लेना और उससे 4-5 नंबर कम कर लेना, और उसके बाद आप अपनी रेस स्टार्ट कर दें। अगर आपको लग रहा हो कितने मेरे आ जाएंगे, तो आप अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दें। जब तक आपकी आंसर की आएगी तब तक आप दौड़ना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगेंगे, थोड़ा रिदम बनेगा, क्योंकि एकदम से कोई पूरी रेस थोड़ी लगा सकता है। पहले दिन से ही रेस लगाने लगेगा, आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ने में ही समय लगेगा, आप एक साथ दौड़ ही नहीं पाओगे। तो आपको धीमे धीमे करके अपनी लेंथ को बढ़ानी होगी, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आप अभी से रेस लगाना स्टार्ट कर दें, वरना आप लोगों को बाद में फिर समस्या आने वाली है। तो मैंने सभी स्टेट के लिए बता दिया है कि आप लोग इस तरीके से अपनी कट ऑफ निकाल लेना, और अपने हिसाब से अभी धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि एसएससी बहुत तेजी से काम करता है, आपका जल्दी रिजल्ट दे देगा, और रिजल्ट के बाद आपकी रेस भी लग जाएगी, तो आपको समय इतना नहीं मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो भाई इतनी जल्दी आपकी रेस भी नहीं तैयार होगी। तो आप लोग अभी से रेस लगाना स्टार्ट कर दें। मिलते हैं फिर हम लोग, जैसे ही कोई एसएससी की अपडेट आती है, आंसर की आती है, उसके बाद फिर जो कट ऑफ रहेगी वो आप लोगों को अच्छे से बताई जाए, क्योंकि बिना आंसर की आए कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे तो अपने हिसाब से बताते हैं कि मैंने 75 कर दिया, मैंने 70 कर दिया, तो उसने जितना किया है पूरे के पूरे सही थोड़ी होते हैं। तो जब आंसर की आ जाएगी तब एग्जैक्ट पता चलेगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।